आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हरसूल जेल इलाके में पाए गए 29 मरीजों समेत 95 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए आज आई पॉजिटिव। जुमला मुतासरीन की तादाद हुई 1936। 686 एक्टिव मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी। कोविड-19 की रोकथाम के लिए हुकूमत इंतजामिया संजीदा। अवाम को इस वबा से महफूज रखने के लिए उठाया जा रहा है हर ज़रूरी कदम। और रियासत भर में हेल्थ इंतजामिया को किया जा रहा है मज़ीद मुस्तहकम, कहा रियासती वज़ीर अमित देशमुख ने। खानगी इमदादी स्कूल्स और म्यूनसिपल स्कूलों समेत 485 स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत निसाबी किताबें मौसूल। मुताल्लिक़ा स्कूलों में किताबों की तक़सीम के लिए कायम किए जा रहे हैं 10 सेंटर्स, कहा असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर ने। और जाधववाड़ी मोंडा में सफाई इंतजामात नाक़िस होने के सबब चारों तरफ गंदगी का राज। 2 रोज़ कबल हुई बरसात के बाद ताजिर कीचड़ और गिलाज़त में बैठकर कारोबार करने पर मजबूर। मार्केट कमेटी की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। खबरें तफसील से। हरसूल जेल इलाके के 29 मरीजों समेत 90 अफराद की रिपोर्ट आज सुबह कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 1936 हो गई है, जबकि 1154 अफराद इलाज के बाद सेहतियाब हो चुके हैं। इस तरह 686 अफराद का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक आज सुबह फिर 90 मरीजों के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए मुस्बत आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन 1936 हो गए हैं, मगर इलाज के बाद उनमें से 1154 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है। और फ़िलहाल 686 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जिन 90 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें गंगापुर का 1, भवानी नगर के 2, राधा स्वामी कॉलोनी का 1, N12 भारत माता नगर का 1, हरसूल इलाके का 1, गारखेड़ा इलाके के 3, मील कॉर्नर के 2, अहिंसा नगर का 1, शिवशंकर कॉलोनी का 1, आकाशवाणी इलाके का 1, न्याय नगर का 1, कैलाश नगर का 1, अम्बेडकर नगर के 2, N11 टीवी सेंटर के 2, सिडको N8 के 2, रोशन गेट के 5, बीड़ बाईपास रोड का 1, हुसैन कॉलोनी के 3, हनुमान नगर का 1, गादिया विहार शंभू नगर का 1, तोपखाना छावनी का 1, पीर बाज़ार उस्मानपुरा के 3, भीमनगर भौसिंगपुरा के 2, खदीम मुकुंदवाड़ी का 1, संजय नगर के 2, पदमपुरे का 1, समता नगर का 1, यूनुस कॉलोनी का 1, जूना बाज़ार का 1, जय भीम नगर का 1, गौतम नगर का 1, नेशनल कॉलोनी के 2, लेबर कॉलोनी के 3, देवड़ी बाज़ार का 1, वेदांत नगर का 1, बौद्ध नगर जवाहर कॉलोनी का 1, अल्तमश कॉलोनी का 1, पैठन गेट का 1, रहमानिया कॉलोनी का 1, पीसा देवी रोड का 1, हरसूल जेल के 29 और दीगर 1 शामिल हैं। आज जो लोग इस मर्ज़ के लिए पॉजिटिव आए हैं, उनमें 65 मर्द और 21 ख़वातीन का शुमार है। इंतज़ामिया की जानिब से एक बार फिर शहरियान से अपील की गई है कि एहतियात बरतें, फेस मास्क का इस्तेमाल पाबंदी से करें, बार बार हैंड सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें और ज़रूरी काम होने पर ही घर के बाहर निकलें और काम मुकम्मल करने के बाद फ़ौरी घर लौट जाएं, ताकि आप और आपके अफराद ख़ानदान कोविड-19 से महफूज रह सके और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़रा सी लापरवाही के सबब कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए इंतज़ामिया एक बार फिर से लॉकडाउन में दी जाने वाली सहूलत वापस ले ले। कोरोना से मुतासरा चंपा चौक की एक 55 साला खातून की गुज़िश्ता रोज़ दौरान इलाज घाटी दवाखाने में मौत हो गई। इस तरह से इस मर्ज़ से जाँबाग होने वालों की तादाद 96 हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक चंपा चौक की साकिन एक 55 साला खातून जो कि कोरोना की मरीज़ा थीं, घाटी दवाखाने में इलाज के दौरान गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 3:15 बजे उनकी रहलत हो गई।
इस तरह से घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज कोरोना के 75 मरीज़ जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ 3 खानगी दवाखानों में भी 20 मरीज़ दम तोड़ चुके हैं और सिविल हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासरा एक मरीज़ की मौत वाक़ हुई है। इस तरह से अब तक इस मर्ज़ में मुब्तला 96 मरीज़ लुक़्मे अजल बन चुके हैं। कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की शरह अमवात पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, मगर इसके लिए हेल्थ इंतज़ामिया को शहरियान का ताउन ज़रूरी है। उनका कहना है कि अब भी कई अफराद दवाखानों में इलाज के लिए आने से घबरा रहे हैं। अगर कोरोना की अलामात ज़ाहिर होते ही मुतासरा मरीज़ को तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए तो इस संगीन मसले पर भी काबू पाया जा सकता है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हेल्थ इंतज़ामिया और सरकारी मशीनरी की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग आज रियासती वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन अमित देशमुख ने तलब की। डिवीज़नल कमिश्नरेट के मीटिंग हॉल में रियासती वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन अमित देशमुख की सदारत में मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर शहर में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के इलाज से मुताल्लिक़ उन्होंने जायज़ा लिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन एडिकर को कोरोना के सबब होने वाली अमवात पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत दी। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ मेम्बरान के इस मर्ज़ में मुब्तला होने का ख़दशा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएँ। कोरोना वार्ड में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और वार्ड बॉयज़ का वक्फ़े से मेडिकल चेकअप किया जाए। इसी तरह ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि इस मर्ज़ से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने पर ज़ोर दिया जाए। उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को यह तयक़ुन दिया कि इस मर्ज़ की रोकथाम और मुतासरा मरीज़ों के इलाज के लिए हुकूमत फ़ंड्स की कमी होने नहीं देगी। इस मीटिंग में ममलिकती वज़ीर अब्दुलसत्तार, इलाक़ाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, ज़िला परिषद की सदर मीना शेलके, ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर वर्षा ठाकुर, पराग सोमने, DCP निकेश खाटमोड़े, घाटी की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर स्वप्निल लाड़े और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। कोविड-19 से अवाम को महफूज रखने के लिए हर वो कदम उठाया जा रहा है जो ज़रूरी हो। ये बयान रियासती वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन अमित देशमुख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। औरंगाबादमध्ये आता येणाऱ्या काळामध्ये या साथीची लागण किती होते याची कल्पना करायलाच नाही, पण त्याचा अंदाज घेऊन आपल्याला रुग्णालयामध्ये ज्या व्यवस्था आवश्यक आहेत किंवा आणखी रुग्णालय जे आवश्यक आहेत त्या संदर्भामध्ये सूचना प्रशासनाला देण्यात आलेली आहे आणि त्यासाठी निधी सरकारला आम्ही हे देखील त्याला सांगण्यात आलेलं आहे। आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाईजी यांनी औद्योगिक वसाहतीमध्ये संसर्गजन्य रुग्णालय म्हणजे इन्फेक्शियस डिसीज संसर्गजन्य जे रोग आहेत त्याच्यासाठी एक स्टँड अलोन 200 बेडचं रुग्णालय ते औद्योगिक वसाहतीमध्ये बरंच वाटते की काम प्रगतीपथावर आहे आणि मग ते 200 खाटासुद्धा आपल्याला औरंगाबाद उपलब्ध होतील। त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा तालुका स्तरावर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहे किंवा ग्रामीण रुग्णालय आहे, याला सुद्धा कसं सक्षम करायचं या संदर्भामध्ये शासन सक्षम होत आहे। आपण हे देखील एक समजून घेतलं पाहिजे की कोविड-19 विरुद्ध हा जो लढा आहे तो रुग्णालयामध्ये नाही, रुग्णालयाबाहेर। आणि या लढ्यामध्ये कोणती हत्यारं आपल्याला उपयोगात आणायची, फेस कव्हर, हँड हायजीन, फिजिकल डिस्टन्स ही हत्यारं आहेत जी सामान्यांना सगळ्यांना उपयोगात आणायची। रुग्णालयामध्ये लागण झाल्यानंतर त्यांना उपचार देणं
जरा बड़े पड़ गए, ये रुग्णालय साल है। तालीमी साल 2020-21 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहली से 8वीं जमात के तलबा को दी जाने वाली मुफ्त निसाबी किताबें और वर्कबुक पाठ्य पुस्तक मंडल से मौसूल हो चुकी हैं, जो जल्द ही मुताल्लिका स्कूलों के ज़िम्मेदारान में तकसीम कर दी जाएगी। ये इत्तला सर्व शिक्षा अभियान के असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े ने MCN को दी। ज्ञानदेव सांगड़े के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी नए तालीमी साल के आगाज़ पर म्यूनसिपल स्कूल समेत शहर के दीगर खानगी इमदादी स्कूलों के तलबा में ये किताबें तकसीम की जाएंगी। ज्ञानदेव सांगड़े ने कहा कि इस स्कीम के अहल 485 स्कूलों में ज़ेर तालीम 1,29,800 तलबा के लिए ऑनलाइन 6,88,824 निसाबी किताबों का मुतालबा पाठ्य पुस्तक मंडल से किया गया था, जिनमें से उर्दू, मराठी और हिंदी मीडियम की 6,03,402 किताबें मौसूल हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इस साल मुताल्लिका स्कूलों के ज़िम्मेदारान में ये किताबें तकसीम के लिए शहर में 10 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जहां उस्मानपुरा में वाक़े म्यूनसिपल गर्ल्स स्कूल से ये किताबें मुहैया की जाएंगी। म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर श्रीकांत कुलकर्णी की रहनुमाई में प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े, कोऑर्डिनेटर फ़हीमुद्दीन अंसारी, युवराज बाबजे, गौतम मोकड़े, भोंबर और सरजे राव पल्हाड़ मुताल्लिका स्कूलों के ज़िम्मेदारान में ये किताबें तकसीम करेंगे। दरवर्षीप्रमाणे आपण यावर्षी समग्र शिक्षा अंतर्गत शहरातील मनपा आणि खाजगी अनुदानित शाळेसाठी एकूण 485 शाळेसाठी 1,29,000 विद्यार्थ्यांसाठी आपण बालभारती पोर्टलकडे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईकडे मागणी केली होती। त्यापैकी 6,85,000 पुस्तकाची आपण मागणीपैकी आपल्याला आतापर्यंत 6 लाख पुस्तके प्राप्त झालेली आहेत। 1 जून 2020 पासून आपण पुस्तके प्राप्त करून घेत आहोत। पुढच्या 2-3 दिवसामध्ये सर्व पुस्तके प्राप्त होणार आहेत। यावर्षी कोरोनाचा संसर्ग आणि प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी माननीय आयुक्त साहेबांच्या सूचना आहेत की एका जागेवरून पुस्तके वाटप न करता शहरातील 10 केंद्रीय शाळेमधून पुस्तके वाटप करण्याचे नियोजन आम्ही करत आहोत। शहरातील मराठी, उर्दू आणि हिंदी इंग्रजी माध्यमाच्या एकूण 485 शाळा आहेत आणि या 485 शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना आपण या पाठ्यपुस्तकाचा लाभ देणार आहोत। जाधववाड़ी मोंढा के होलसेल वेजिटेबल मार्केट में सफाई इंतजामात दुरुस्त न होने की वजह से यहाँ गंदगी का राज है और 2 रोज़ से जारी बारिश के सबब यहाँ कीचड़ जमा हो गया है, जिसके सबब मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाले किसानों, ताजिरों और गाहकों को परेशानी का सामना है और उनकी सेहत को ख़तरा लाहक है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, जाधववाड़ी मोंढा में मौजूद होलसेल वेजिटेबल मार्केट में सफाई इंतजामात दुरुस्त न होने की वजह से यहाँ चारों तरफ गिलाजत और गंदगी का राज है और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बारिश ने यहाँ कारोबार के लिए आने वाले किसानों, ताजिरों और गाहकों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। इस पर सितम ये कि इस मार्केट में अतराफ़ की बस्तियों से आवारा मवेशी घुस आते हैं, जिनमें कुछ बद जानवर भी शामिल हैं, जो फ़रोख्त के लिए लाई गई सब्जियाँ चट कर जाते हैं। यहाँ के ताजिरों का कहना है कि इन आवारा मवेशियों पर काबू पाने के लिए मार्केट कमेटी के ज़िम्मेदारान कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से न सिर्फ उन लोगों की जान को ख़तरा लाहक है बल्कि उनका माली नुकसान भी हो रहा है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से इन मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ शहर में मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की गई और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पेड़ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया गया। इसी ज़िमन में सकाल ग्रुप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जालना रोड पर शजरकारी की गई। इस मौके पर मराठी रोज़नामा सकाल के चीफ एडिटर दयानंद माने, चीफ ब्यूरो शेख लाल शेख, अनिल जमधाड़े, प्रकाश बनकर, देवानंद खंदारे और अतुल पाटिल के अलावा MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, संजय भारसाकड़े, अभिजीत जोशी और दीगर मौजूद थे। इसी तरह ईंटखेड़ा इलाके में भी साबिक़ मेयर व इलाके के साबिक़ कारपोरेटर नंद कुमार घोड़िले और इलाके के साकिनान ने पौधे लगाए और पेड़ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया ताकि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहे और हमें ताज़ा हवा और ऑक्सीजन आसानी से मुयस्सर आए। इसी तरह साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले ने इलाके के साकिनान में मुफ्त पौधे भी तकसीम किए। इस मौके पर भगवान गायकवाड़, संजय खड़के, गौतम सोनौने, राजू बनकर, उद्धव खड़के,
किशोर खड़के, निवृत्ति भानु से, बबन भानु से, मधुकर खड़के, दगड़ू शेरे, अभिषेक पठारे, ठाकरे सर, गौतम निकालजे, क्रांतिवीर जायसवाल और इलाके के दीगर साकिनान भी मौजूद थे। नाजरीन, सड़कों में मौजूद गड्ढों के सबब शहरियान को होने वाली परेशानी से मुताल्लिक 2 रोज़ पहले हमने MCN पर खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और AMC इंतज़ामिया ने पैच वर्क शुरू कर दिया। वाज़ेह रहे कि शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां सड़क में गड्ढे ना हुए हों। 2 रोज़ कबल हुई बरसात में बारिश का पानी इन गड्ढों में जमा होकर तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसके बाद कई लोग हादसात का शिकार हो गए, तो कई इलाकों में शहरियान को आमदरफ्त में परेशानी का सामना रहा। इस ताल्लुक़ से हमने MCN पर खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इन गड्ढों को पैचवर्क के ज़रिए बंद करने का काम शुरू कर दिया है। मगर अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां म्यूनसिपल इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिनमें कबाड़ीपुरा इलाका भी शामिल है, जहां आज से 6 माह पहले सीमेंट रोड का काम शुरू किया गया था, मगर नामालूम वजूहात के सबब कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम अधूरा ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से आम दिनों में भी लोग यहाँ हादसात का शिकार होने लगे हैं। इस ज़िमन में कई मरतबा वार्ड इंजीनियर काटकर से भी नुमाइंदगी की गई, मगर वो इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। लिहाजा इलाके के साकिनान का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और सिटी इंजीनियर सखाराम पानझड़े से मुतालबा है कि वो एक बार यहाँ विज़िट दें तो उन्हें पता चलेगा कि इलाके के साकिनान किन परेशानियों से दो चार हैं। लॉकडाउन के सबब कामकाज का बोझ बढ़ जाने के सबब म्यूनसिपल असातिज़ा ज़हनी तनाव का शिकार होने लगे थे, लिहाजा उनकी हौसला अफजाई के लिए ऑनलाइन कवि सम्मेलन मुनक़िद किया गया। नाजरीन, शहर औरंगाबाद कोरोना वायरस के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है, जिसके सबब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस वबा पर काबू पाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया व म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने म्यूनसिपल असातिज़ा पर मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी थीं, जिनमें कोरोना से मुतासरा इलाक़ों में सर्वे, फेवर क्लिनिक, नक़ल मकानी करने वाले शहरियान की रिहाइश की ज़िम्मेदारी, कोविड केयर सेंटर्स के काम, इस तरह के मुख्तलिफ़ अहम काम शामिल हैं। इन असातिज़ा ने उन्हें दी गई ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी के साथ अंजाम दीं, मगर कामों के बोझ के सबब वो लोग ज़हनी तनाव का शिकार होने लगे। लिहाजा इन असातिज़ा का ज़हनी तनाव कम करने की गर्ज से ऑनलाइन कवि सम्मेलन मुनक़िद किया गया, जिसमें 21 मई से 31 मई तक जूम ऐप के ज़रिए शाम के वक्त असातिज़ा ने इस कवि सम्मेलन में शिरकत की और रोज़ाना मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 5 नज़में शायरों ने सुनाईं। इस कवि सम्मेलन की सदारत के फ़राइज़ सीनियर टीचर व शायरा सुरेखा भालेराव ने अंजाम दिए। इस कवि सम्मेलन को कामयाब बनाने में श्री ताठे, नेवालकर, श्री उबाड़े, नागरे गुरुजी, श्रीमती सुरंगीकर, श्रीमती भालेराव, श्रीमती टेमकर, श्री मस्के, बावस्कर, पांगारकर और दीगर असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने की गर्ज से औरंगाबाद शहर में भी 5 जून से इवन ऑड फार्मूले के तहत तिजारती मराकिज़ में कारोबार शुरू किया गया, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल न करने वाले शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। वाज़ेह रहे कि 5 जून से P1 P2 के तहत बाज़ार शुरू किए गए, वहीं ऑटो रिक्शा, टैक्सी गाड़ियाँ और कैब मालिकान को भी इंतज़ामिया ने अपना कारोबार शुरू करने की इजाज़त दे दी, मगर ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब के अलावा दीगर 4 व्हीलर गाड़ियों में 1+2 यानी ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त दी गई। इसी तरह 2 व्हीलर गाड़ियों पर सिर्फ राइडर को ही सफ़र करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन कुछ शहरियान इंतज़ामिया की इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कार्रवाई की गई। 2 व्हीलर गाड़ियों में डबल सीट जाने वालों के अलावा 4 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियों में 2 से ज़ायद मुसाफिर बिठाने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस महकमा कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वाले अफराद पर शिकंजा कसने के लिए AMC इंतज़ामिया की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है और उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 1,92,000 रुपये जुर्माना वसूल किए जाने की इत्तला है। 2 दिनों के वक्फे के बाद आज फिर दोपहर के बाद शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब गर्मी से परेशान हाल शहरियान ने राहत की सांस ली।
واضح رہے کہ 2 روز پہلے بحر عرب میں نسرگ نامی طوفان اٹھا تھا، جس کی وجہ سے مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں کہیں ہلکی تو کہیں زوردار بارش ہوئی۔ گزشتہ روز بارش کھل گئی تھی، جس کی وجہ سے گرمی بڑھ گئی تھی، ہوا بھی بند تھی اور لوگ گھبس سے پریشان تھے کہ آج اچانک پھر سے آسمان ابر آلود ہو گیا اور شہر کے کئی علاقوں میں زوردار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے فضا میں رطوبت اور موسم میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی، جس کے بعد شہریان نے راحت کی سانس لی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہرسول جیل علاقے میں پائے گئے 29 مریضوں سمیت 95 افراد کی رپورٹ کورونا کے لیے آج آئی پازیٹیو۔ جملہ متاثرین کی تعداد ہوئی 1936۔ 686 ایکٹیو مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری۔ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے حکومت و انتظامیہ سنجیدہ، عوام کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے ہر ضروری قدم، اور ریاست بھر میں ہیلتھ انتظامیہ کو کیا جا رہا ہے مزید مستحکم، کہا ریاستی وزیر امیت دیشمکھ نے۔ خانگی امدادی اسکولز اور میونسپل اسکولوں سمیت 485 اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے سرو شکشا ابھیان کے تحت نصابی کتابیں موصول۔ متعلقہ اسکولوں میں کتابوں کی تقسیم کے لیے قائم کیے جا رہے ہیں 10 سینٹرز، کہا اسسٹنٹ پروگرامنگ آفیسر نے۔ اور جادھوواڑی مونڈا میں صفائی انتظامات ناقص ہونے کے سبب چاروں طرف گندگی کا راج۔ 2 روز قبل ہوئی برسات کے بعد تاجر کیچڑ اور غلاظت میں بیٹھ کر کاروبار کرنے پر مجبور، مارکیٹ کمیٹی کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔